नमस्कार, जय श्री राम। पावर ऑफ इंडिया न्यूज में आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। एक बार फिर हम करेंगे आपके बात चर्चा राजनीति के गलियारों में एक बार फिर गर्माहट पैदा हो गई है और इलेक्शन नज़दीक आते ही नए नए एजेंडे अपनाते हुए नेता, देखिए टीएमसी के विधायक जो निलंबित विधायक हैं, उन्होंने एक मुर्शिदाबाद पहुंचकर एक ऐलान कर दिया है। और एक तरफ जहां 6 दिसंबर को सूर्य दिवस मनाया जा रहा था, उसी 6 दिसंबर को उन्होंने नींव रख दी, वो भी बाबरी मस्जिद की। एक बाबरी मस्जिद तोड़ नहीं पाई, उन्होंने दूसरी बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और अपनी बात पर अटल हो गए और बोलने लग गए, अगर मेरे 100 मरेंगे तो हम 500 मारेंगे, 1000 मरेंगे तो 2000 मारेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, ममता की भी मुश्किलें बढ़ाते हुए टीएमसी के विधायक इस पर तंज कसते हुए कई नेता जो कि इस पर विरोध कर रहे, बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका विरोध किया और इसको ममता का एजेंडा बताते हुए देखिए आए सामने। और देखिए क्या बात करते हैं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जी, देखिए क्या बोले हैं। हुमायूं कबीर ने इसे नहीं रखा, ममता बनर्जी ने रखा है और यह ड्रामा कर रही हैं, अपने नेताओं और सांसदों से इसके खिलाफ बयान दिलवा रही हैं। ममता बनर्जी बंगाल की धरती को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा अपना रही हैं। रूप है हुमायूं कबीर ने द्वारा इन्होंने लाया है, इसको विरोध कर रहे में देश के ढंग से अब नहीं दूसरी जगह रहा। यह नींव डाली गई है, सीधी सब्जी साजिश है और इस तरह केवल बंगाल की धरती से ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री। इसके बाद में देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के नेता भी इसको तंज कसते हुए नजर आए हैं। और इमरान मसूद ने क्या बोला है, यह पूरे मुल्क में नहीं नफरत फैलाने का एजेंडा है, खड़ा करने की तैयारी है। और यह व्यक्ति 2019 में भी भाजपा से चुनाव लड़ चुका है, वह भाजपा का व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं, लेकिन मस्जिद के नाम पर राजनीति करना सही नहीं। इसी प्रकार से देखिए एम्स विधायक जो एम्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इन पे तंज कसते हुए क्या बोला है, आगे सुनिए। उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। वैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है, वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। मेरा क्या जरूरत है कितना कुछ जन बोलने का। मैं इसलिए सोच के बोला नीम रखने के लिए, बोला नीम रखेंगे, सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है प्रशासनिक? कौन बाधा देगा मुर्शिदाबाद में? हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी है नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रही है, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ा ये मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है
वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। फिर वो परसों एक वीसी था, वीसी में मैं भी था, वो बुक गर्भो करके बोल रहा है जो सागर मेला है उनके 1700 कोटी टका टेंडर भी कर दिया। न्यू टाउन में 41 बीघा जाएगा जमीन, जो जमीन का आज का दिन में बाजार मिल रहा है 1100 करोड़ रुपया, वो भी एक मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो नई मस्जिद बनाएगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम वो तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो गुरबाज बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं जी, मुख्यमंत्री जानता है कि बॉबी हकीम ने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन से लिया है क्या? बॉबी हकीम ने जो प्रेस मीट करके आपको सस्पेंड करने की बात किया है, मुख्यमंत्री मालूम है उनको या उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है सब कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री तो इनको जिला से दोनों को भेजा बॉबी हकीम को पास, जो बॉबी हकीम को साथ 6 महीना कोई बातचीत नहीं था नियामत हाजी का, हरिहरपाड़ा एमएलए का। वो कल रात में नियामत हाजी का निर्देश दिया जो तुम जाओ बॉबी हकीम को पास, और जो आखरुज्जामान जो रघुनाथगंज के विधायक है, जो मंत्री है, वो मंत्री का क्या काम है उनको पूछिए। वो गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन उनको कोई फाइल इनिशिएट नहीं करने दिया अभी तक, 4 साल गुजरा गया। दूसरा एक सिद्दीकुल्ला चौधरी है, उनको भी पूछ रहा है, 9 साल से मंत्री है, वो नबी साहब का आदत में चल रहा है, दाढ़ी रख के टूटी रख के टिट के, लेकिन वो क्या काम किया? कितना मुसलमान के लिए 9 साल में क्या किया? 100 आदमी को नौकरी दिया, क्या किया? वो तो बोलना पड़ेगा। अगले दिन तो उनको इलेक्शन आएगी तो उनको जवाब मुझे चाहिए, तो जवाब उनको देना पड़ेगा। हुमायूं जी, 2% तृणमूल का वोटर था, लेकिन आपके आने से 24% वोटर आया है, तृणमूल का बना है मुर्शिदाबाद में। हुमायूं जी, तृणमूल से चले जाने के बाद वोट में प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा नहीं होगा वो मुझे बाद में सोचेगा, लेकिन मैं कुड़ी है 20 है एमएलए, 22 से दोनों भारतीय जनता पार्टी का है, गौरी शंकर घोष और सुब्रत मत तो उनको, बाकी सारे जो 20 है ना, 20 को 2 सन्ना में 20 होते हैं, तो वो 2 हटा देगी सन्ना और 1 लगा देगी, समझे? हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। चलो सीएम को कुछ बोलना चाहेंगे? यही कुछ नहीं बोलेंगे, सीएम को एक होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक चीफ मिनिस्टर का तकमा लग। सुना दोस्तों, ये देखिए अक्सरुद्दीन ओवैसी के पार्टी के अध्यक्ष थे, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारा किसी भी देश को तोड़ने वाले राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, हम देश को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ हैं। लेकिन यह टीएमसी से निलंबित विधायक, जिनको टीएमसी ने निलंबित कर दिया है, क्योंकि यह बागी विधायक अब एक बार फिर अपनी सुर्खियां बटोरने के चक्कर में एक राजनीति के षड्यंत्र का एक रुख अपनाते हुए इस देश के अंदर एक दंगा फसाद के प्रयास कर रहे हैं, और उस बाबर की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर आकर लाखों मंदिर, करोड़ों के हिसाब से लोगों की जान ली, इस्लाम के नाम पर, तलवार के नाम पर लाखों को इस्लामीकरण में तब्दील कर दिया और उनको धर्म परिवर्तन में बदला। उस बाबर जो हमारे देश के अंदर एक आक्रांता था, जो बाहर से आया हुआ, आए काफ़ी लोग जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति, हमारे भारत के प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में तब्दील कर दिया, हमारे भव्य श्री राम अयोध्या में स्थित मंदिर रामलला के मंदिर को विध्वंस कर बाबरी मस्जिद के ढांचे के रूप में वहाँ पर निर्माण कर दिया। उस आक्रांता जिस ढांचे को 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया और वहाँ पे पुनः निर्माण किया गया भव्य भगवान श्री राम के मंदिर का, उस तर्ज पर 6 ही दिसंबर को
2025 को इन्होंने मुर्शिदाबाद बंगाल की धरती से ऐलान जंग करते हुए बोल दिया, चाहे हमारी तरफ से कितने भी मर जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना के रहेंगे। और उसका जो पोस्टर है वो भी उसी प्रकार से लगाया है, सेम जैसे कि बाबरी मस्जिद का ढांचा था। देखिए, आज हमारे वर्तमान भारत के अंदर इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की यह साजिश करना एक बहुत ही गंभीर विषय है। राजनीति के चलते हुए लोग इतने गिर जाते हैं। देखिए, ममता सरकार ने साफ साफ रुख करते हुए बोला है कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारे देश को तोड़ने की बात करें, और इनको निलंबित भी कर दिया है। लेकिन यह हुमायूं कबीर पुराने हुमायूं के तेवर अपनाते हुए अपने रुख पर खड़े हो गए हैं और इन्होंने एक मोटा चंदा वसूला है, और जिनमें एक QR कोड दिया था, बताया जा रहा है लगभग उसमें करोड़ों के हिसाब से लोगों ने पैसे डाले हैं जो मस्जिद को चाहने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे यह पैदा होता है, आप मस्जिद बनाओ लेकिन बाबर के नाम की ही क्यों, उन आक्रांताओं के नाम की क्यों? अगर आपको मस्जिद बनानी है तो आप बनाइए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम की, और अन्य जो महापुरुष हुए हमारे देश के अंदर जो कि मुस्लिम धर्म से आते थे, उनके नाम पे बनाइए, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे बनाइए। लेकिन उस आक्रांता के नाम पर क्यों जिसने हमारे देश को, हमारे देश के मंदिरों को, हमारे देश के लोगों को लूटा, उनका इस्लामीकरण कराया, तलवार के जोर पर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों? आप मस्जिद उनके नाम पर बनाइए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के अंदर लड़ते लड़ते मौत के फंदे को चूम लिया। ऐसे भी कई मुस्लिम हमारे देश के अंदर पैदा हुए, लेकिन उनके नाम पर नहीं। आपको मस्जिद, आपको अपने राजनीति कैरियर के चलते हुए उसके नाम पर झगड़ा कराना है जो हमारे देश के अंदर हमारे हिंदुओं को काटकर अपने वर्चस्व का परचम लहराया था। तो यह वर्तमान भारत में नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ भी हो, सभी दलों ने खुलकर इसका विरोध किया है और इन हुमायूं को नसीहत दी है। देखिए,